हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 17। टॉपिक है हमारा रिवर्सल ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें आज एक थोड़ा सा एडवांस लेवल हम जानेंगे, 3 पुश अप और 3 पुश डाउन। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ट्रेंड रिवर्सल पकड़ते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे पर, तो दोस्तों इतना आसान तो है नहीं कि बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और ऑपरेटर कटोरे में खीर लेके बैठा के आओ रिटेलर और ये खीर खा लो, सीधा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। देखो ये तो पॉसिबल है नहीं, दिमाग से निकाल देना। जो भी आपको बता रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगर ऐसे बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और आधा घंटा या सस्टेन कर गया प्राइस एक्शन तो ट्रेंड चेंज हो गया, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो आपको लॉजिकली सोचना है, आपको भी पता है कि इतना आसान तो होगा नहीं यार। सीधी बात है कि पिछले 2 दिन का ट्रेंड, 2 दिन से मार्केट अप जा रहा, बुलिश जा रहा है और एक साथ ट्रेंड चेंज हो जाए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती, तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, बुक्स बोरिंग होती हैं, बट यहाँ पर अगर कोई समझदार आदमी से आप पूछोगे तो यही बताएगा भाई बुक्स बोरिंग होती हैं बट यहाँ पर इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल पढ़ा रहा था। ठीक है, अब ट्रेंड रिवर्सल में बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, मार्केट इतना आसान तो हो नहीं सकता, तो मैंने आपको पिछले 2-3 चैप्टरों से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद क्या होता है, अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना है तो मान के चलो मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, जो हमारी ट्रेंड लाइन, वो जैसे ही वो ब्रेक होगी तो यहाँ पे आपको तुरंत ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो जो उसका लास्ट एक्सट्रीम है, जैसे कि मान के चलो, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, मान के चलो ऐसे कोई हमारा ये चल रहा है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। पहले आपको एक्टिवेट का होना, जो मार्केट का एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब पिछला लोअर लो या लोअर हाई, वो पहले टेस्ट हो जाना चाहिए इस ब्रेक के साथ में। जैसे ये टेस्ट होगा तब यहाँ पे एक्टिवेट होना है आपको कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे बाई की ट्रेड नहीं लेंगे, अब प्राइस एक्शन बनने दो, तब हम देखेंगे मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, फिर हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। कंडीशन ये है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए और जो प्रीवियस एक्सट्रीम है वो टेस्ट हो जाना चाहिए। मैंने ये आपको पिछले 2-3 चैप्टरों से गला फाड़ के ये समझा दिया। देखो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस है क्योंकि इसमें ट्रैपिंग इंक्लूड है। अगर आप ट्रैपिंग समझ जाते हो, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस एक्शन की ट्रैपिंग अगर आपको आ जाती है, तो पहला जो सबसे बड़ा एज आपको पता है क्या मिलता है कि आप ऑपरेटर के साथ हो जाओगे। ठीक है ना, हमको ये बताया जाता है कि हम ऑपरेटर के अगेंस्ट हमको ट्रेडिंग करनी है, बट अगर ये सोचो, अगर कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने लग जाओ, मतलब जैसे ऑपरेटर सोच रहा है वैसे अगर आप सोचोगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होने वाला, क्योंकि जल्दी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटर का ही गेम है सारा। ठीक है, तो उसी की खोज में हम बताएंगे आपको 3 पुश पैटर्न, 3 पुश अप और 3 पुश डाउन। रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और जैसे ही प्रीवियस एक्सट्रीम टेस्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा इस वे में फॉल कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, पुल बैक देगा, ठीक है, और सेकंड लेग का फॉर्मेशन में मार्केट फॉल करेगा। ठीक है ना, तो 2 लेग, ये वाली लेग आप पकड़ सकते हो ट्रेड के दौरान। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो अगर कोई भी ट्रेंड रिवर्स होना होगा, ठीक है ना, तो वो सिंपल एक ट्रेंड लाइन ब्रेक से नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आप अब थोड़ा सा गौर से देखना। ठीक है, मान के चलिए ये एक हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाती है हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये है हमारे एक्सट्रीम। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मार्केट नीचे आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर मार्केट पुल बैक देने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस पुल बैक के दौरान, अब मेरी बात सुनना, चाहे ये पुल बैक हो या आपको किसी भी ट्रेंड में अगर 3 पुश पैटर्न मिलता है, आप 3 पुश क्या, 3 पुश अप ट्रेंड के लिए 3 पुश अप बोलेंगे, उसमें क्या होगा, आपको ये वाला वेज काइंड ऑफ पैटर्न बनता मिलेगा, जिसमें 1 2 3 ये हो गया हमारे 3 पुश अप पैटर्न। अगर ऐसा पैटर्न बनता हुआ मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवर्सल मिलने वाला और बहुत तेजी से फॉल मार्केट में आएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में। देखो 3 पुश आप पहले समझ लो, 3 पुश है अप के लिए और 3 पुश डाउन है हमारा डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है ना, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये आप समझ लो। ये 2 ऐसे पैटर्न है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट यही हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट हमारा यही है आज के टॉपिक का। ठीक है ना,
ऐसा बंदा मिलेगा। देखो अब यहाँ पे आप सोचो, जिसको नहीं पता, जो कच्चा खिलाड़ी है वो क्या करेगा, मार्केट अगर ऐसा पैटर्न बनाएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा कि भाई चलो पुल बैक आ रहा, मैं सेल कर देता हूँ, मार्केट नीचे आएगा थोड़ा बहुत, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, उसका ऐसा हिट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, सोचेगा चलो भाई इस बार मैं सेट कर देता हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पे शॉर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करेगा और थोड़ा सा ऊपर एसएल रखेगा, वो फिर एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रैपिंग समझ रहे हो ना, ट्रैपिंग की साइकोलॉजी क्या होती है समझ रहे हो ना आप, तो ऐसा ही होना है। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ मिलता है तो इसको हम एक श्योर शॉट रिवर्सल बोलेंगे। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको समझा देता हूँ अभी। ठीक है, कहानी अब ये है, अब देखो जैसे कि एक वेज बन रहा है, अब जैसे वेज में क्या मान के चलो ये वाला वेज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको देख रहे होगे एक तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है जो इसको नीचे को सपोर्ट कर रही है, ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऊपर ट्रेंड लाइन है। देखो जब दो यहाँ पे अगर आपको दो अप मिल जाएं ऐसे, तो आप थर्ड का वेट करोगे ऑब्वियसली। तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखना। देखो पहला पॉइंट ये है कि अगर मार्केट क्या होता है ऊपर जाते वक्त इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहले आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको ये वाला पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट मार्केट में रिवर्सल आएगा 100%। ठीक है, तो एक ट्रैपिंग दोस्तों ये हो गई, वेज में भी ट्रैपिंग हो गई। ठीक है, ये ट्रैपिंग हो गई। अगर मार्केट ओवरशूट करता है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, ठीक है, अगर ओवरशूट करता है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको बाई की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको यहाँ पर वेट करना, क्योंकि मार्केट जल्दी ही इस ट्रेंड लाइन को सरपास करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसी वेज में अगर आपको ऐसा मिलता है कि नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको ये ब्रेक कर देता है किसी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो आपको यूँ ना कि आप शॉर्ट की पोजीशन ले दोगे, वो भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जल्दी घूम के मार्केट इसी चैनल में आ जाएगा। जब तीन अप हो जाएंगे तो चांसेस आर हाई के ये जो हमारी जो नीचे वाला सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करके हमको बड़ा फॉल देगी। यही वाइस वर्सा है हमारा, अगर हमारा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना, पहली कंडीशन ये हो गई। अब मैं थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखो दूसरी बात बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले गांठ मार के मत बैठ जाना कि जो हमारा वेज बनेगा, ठीक है ना, जो हमारा 3 पुश अप होगा वो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन को टच ही करेगा। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जो थर्ड मूव है वो इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचे ही ना और यहीं से रिवर्स हो जाए। इसके पीछे भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट अगर जो उसका थर्ड पुश है वो ऊपर तक नहीं जा पाता और इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पाता, तो दोस्तों अगर पहले ही रुक जाता तो हम इसको ऐसे पता है क्या कौन सा पैटर्न कंसीडर करेंगे, डबल टॉप। तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न बन गया, वो भी एक बियरिश ही साइन और रिवर्सल का साइन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल परफेक्टली ये सोच के मत बैठ जाना कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऊपर तक ही टच कराना, मतलब आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे होना पड़ेगा, बट आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि आपका पैटर्न यहाँ पर बन क्या रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, एक टॉपिक और एक्सप्लेन करूँगा, उसको बोलते हैं दोस्तों हम श्रिंकिंग स्टेयर्स। ठीक है, अब श्रिंकिंग स्टेयर्स क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। क्या होता है, देखो 3 पुश में ही हमारा श्रिंकिंग स्टेयर्स बनता है। कैसे, देखो या तो वेज हो, ठीक है, देखो हमने आपको बताया था कि हम आपको 3 पुश पैटर्न बताएंगे, या तो वो वेज का फॉर्म ले लेगा जैसे कि ये वाला फॉर्म ले लेगा, ज़रूरी नहीं है वो वेज का ही फॉर्म ले 3 पुश। ठीक है ना, ऐसे भी चल सकता है मार्केट। ठीक है, पहला एक ये तो दोस्तों ये भी 3 पुश अप पैटर्न ही है, ज़रूरी नहीं है ये भी वेज का ही फॉर्मेशन ले। ठीक है, जब हमारा कंप्लीटली जब ये 3 पुश कंप्लीट हो जाएंगे तब हमको यहाँ पर रिवर्सल मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ में। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, बट देखो हम पढ़ रहे हैं इंट्राडे पर। अब आप कई बार आपने गौर फरमाया होगा कि बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे दिन में कम से कम 5-6 ट्रेंड आपको मिल जाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो भाई हम हैं इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, अगर हमको इंट्राडे पर हम बैठे तो हम ये गांठ मार के ना बैठ जाएंगे कि आज खुला मार्केट और सीधा अप ट्रेंड में ही रहेगा 3 बजे तक, वो ऊपर ही जाएगा। हमको हर एक मूव यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करनी है। तो कभी मार्केट 1 घंटे अप ट्रेंड में रहेगा, फिर वहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर कभी आधे घंटे डाउन ट्रेंड में रहेगा, फिर रिवर्सल आएगा। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, तो वो मैं ही बता रहा हूँ।
एक तो होता है कि भाई मार्केट क्या है सीधा डाउन चल रहा है उसके बाद ये रिवर्सल आया, एक ऐसे होता है कि इस फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जा रहा है 3 पुशअप में, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, समझो कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक ही ना हुई हो और मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है 3 पुश अप पैटर्न ही है। इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, सिंपल बात है। और जो भी रिवर्सल आएगा उसकी जो कहानी है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद उसका एक्सट्रीम टेस्ट होगा, तब पुल बैक देगा, तब 2 लेग में आपको करेक्शन मिलेगा। पहली लेग ये होगी, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है शॉर्ट का, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वेज बन सकता है, ठीक है, तो वो आप समझो उस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था श्रिंकिंग स्टेयर्स पैटर्न। अब देखो श्रिंकिंग स्टेयर्स का देखो, अब अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब है कि जो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो छोटी होती जा रही हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो मार्केट क्या हो रहा है, पहला मूव इसने दिया 10 पॉइंट का, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद जो दूसरा मूव है वो दिया इसने 9 पॉइंट का, फिर मार्केट नीचे आता है, और तीसरा मूव दिया इसने 8 पॉइंट का, ठीक है। कोई भी ट्रेडर इसको देखेगा तो उसको लगेगा मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, बट अगर आप उसको क्लोजली एनालिसिस करोगे, पहला मूव 10 पॉइंट का, दूसरा मूव 9 पॉइंट का और तीसरा मूव 8 पॉइंट का, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो ऊपर मार्केट जा रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करता जा रहा है धीरे धीरे, और किसी भी पॉइंट पे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जो थोड़ा सा समझदार ट्रेडर है, वो जिसने ये सब पढ़ा है, वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। अब देखो श्रिंकिंग स्टेयर पैटर्न में पहले ये भी समझ लो, अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला मूव 10 पॉइंट का हो, दूसरा मूव भी 10 पॉइंट का हो और तीसरा मूव भी 10 पॉइंट का हो, तब भी इसको हम श्रिंकिंग स्टेयर पैटर्न ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, हर बार मार्केट ऊपर जा रहा है, बट उसका जो कन्फिग्रेशन, जो लेग का जो मूव है वो बराबर ही है, तो उसको भी हम यहाँ पर वीक स्ट्रेंथ ही मानेंगे। तो ये होता है हमारा श्रिंकिंग स्टेयर पैटर्न। और ये भी इसके बाद भी हम ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में कि रिवर्सल हमको यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे क्या चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमको ज़्यादा पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। तो दोस्तों हम पहला जो चार्ट है देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल आसान करके यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है, कहाँ पे रिवर्सल हो। ये एक इंट्राडे का चार्ट है, तो आप इसी चार्ट को देख लिए कितने टाइम में कितने ट्रेंड चेंज हो गए, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। यहाँ पे पहले हम देखेंगे 3 पुश पैटर्न से। देखो 3 पुश पैटर्न और श्रिंकिंग स्टेयर पैटर्न बिल्कुल सेम है, इक्वल है, क्योंकि उसमें भी 3 मूव आ रहे हैं, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, और 3 पुश में भी तीन मूव आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दोनों के जो अगर मानसिकता है दोनों की सेम है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला मूव था हमारा ये, देखो पहला मूव था ये एक, ठीक है, दूसरा मूव ये और तीसरा मूव ये 3 अप मूव हैं, ठीक है। तो आप देखो, या तो आप इसको 3 पुश अप पैटर्न बोल लो, 1 2 3, ठीक है, या आप इसको श्रिंकिंग स्टेयर्स पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि देखो जो पहला मूव है जो इसकी थ्योरी में लिखा है, मान लो ये 10 पॉइंट का, जो ये वाला मूव आपको दिखने में बड़ा लग रहा हो, बट ये जो 3 वाला मूव है 2 से कुछ सेंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं, और जो 6 है वो 6 का जो मूव है इस 3 वाले के अप्रॉक्स बराबर है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट ज़्यादा पॉइंट ऊपर नहीं जा पा रहा, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक हो रही है, और ऊपर से 3 पुश अप पैटर्न भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, बस वही है, हम देखेंगे थोड़ा सा कहाँ से रिवर्सल आएगा। और देखो इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कहाँ से आप वेरीफाई करोगे, देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, वैसे तो एक ट्रेंड लाइन ये भी ब्रेक हो रही है, छोड़ दो, एक्सट्रीम टच कर दिया उसने, देखो हमको एक्सट्रीम टच करने का बाद एक पुल बैक दिया है, डबल टॉप के फॉर्मेशन में पुल बैक दिया है, मार्केट डाउन, ठीक है। डाउन के बाद में 11वें पॉइंट के बाद में मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और 12वां हाई बनाता है और इस एक्सट्रीम को टच कर देता है 10 वाले को। देखो पहले मार्केट अप था, फिर डाउन मूव देखा और फिर हम अप मूव देखा यहाँ से यहाँ तक। जैसे इसने टच किया, देखो एक्सट्रीम यहाँ पे इसने टच कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला था हमको मिलता है जब मार्केट पहला एक्सट्रीम टच कर लेता है तो डबल लेग का मूव देता है, तो सिंपल बात है मार्केट में हमको पहले पुल बैक मिलेगा और मार्केट नीचे आया भी, ठीक है ना, कुछ रिट्रेसमेंट करके डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। इस चार्ट का जो मेन मोटो है आप पहले ये समझो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है।
देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले कहाँ कहाँ 3 पुश पैटर्न बने हैं, ठीक है। देखो आप इस वाले ट्रेंड को गौर से देखो, 1 अप मूव, 2 अप मूव, 3 अप मूव, ठीक है। तो ये हो गया इस ट्रेंड का 3 पुश अप मूव यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया है, ठीक है। ये जो फॉल है वो 2 लेग में आया है, ठीक है। और कहाँ पे 3, हाँ, और 1 अप मूव, 2 अप मूव, 3 अप मूव। जो ये पूरा अप मूव आया है ये 3 पुश अप पैटर्न के फॉर्मेशन में आया है, जो कि हमको बता रहा है कि 3 पुश जब कंप्लीट हो जाएंगे मार्केट वहाँ से फॉल होगा। और इवन यहाँ पे एक्सट्रीम के लोकेशन भी है और वहाँ से मार्केट टर्न हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड, देखो अगर आप इस चार्ट को गौर से देखोगे, ये चार्ट कोई भी ट्रेंड में नहीं है, ये थोड़ा एक साइडवेज पैटर्न है, मतलब साइडवेज चार्ट है। फिर भी आपने देखा कि ये 3 पुश वाला पैटर्न है, छोटे छोटे ट्रेंड में भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप साइकोलॉजी समझ गए होगे कि मैं आपको क्या यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर देखो अब इस श्रिंकिंग स्टेयर का वाला मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, देखो फॉल होते में भी ये श्रिंकिंग स्टेयर का पैटर्न बना रहा है और हमको ये बता रहा है कि देखो जैसे हमको पता लगेगा कि मार्केट गिर रहा है और श्रिंकिंग स्टेयर के पैटर्न के फॉर्म में गिर रहा है, तो हमको ये पता है कि इसमें जो ये गिरावट में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं वो रिवर्सल होगा। तो कम से कम आप एक अच्छी ट्रेड ना लोगे तो एक गलत ट्रेड लेने से तो बच ही जाओगे यार, सिंपल बात है। तो यहाँ पे आप देखो पहला फॉल हुआ ठीक ठाक, जो दूसरा फॉल है वो कम हुआ है और तीसरा फॉल भी नॉर्मल हुआ है। तो मतलब देखो अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा तो जो दूसरा फॉल है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए और तीसरा इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, बट क्या फॉल कम होता जा रहा है। उसके बाद मार्केट 3 पुश अप के फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से रिवर्सल किया है, टच किया है, टेस्ट किया है, इस पॉइंट को टच किया है, एसएल खाए हैं उसने यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने एक और अप मूव दिया है, ठीक है, कोशिश की है यहाँ पे। तो मैं आपको समझाने को, देखो यहाँ पे एक हमारा 3 पुश, देखो अगर आप इसको चार्ट को ब्रॉडली खोलोगे, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्विंग आपको चाहिए, आप नॉर्मल हर एक कैंडल को भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ 3 पुश अप मूव यहाँ से 1 2 3, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, शुरू में बताया था। फिर आपको 3 पुश अप का एक वेज मिल सकता है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो पहला देखो 3 पुश डाउन पैटर्न यहाँ पे था, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 पुश डाउन पैटर्न के बाद इस पूरे यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक हमारा 3 पुश डाउन और ये श्रिंकिंग स्टेयर वाला पैटर्न बना। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया, एक्सट्रीम को टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट करने के बाद पुल बैक दिया, इस लो को टेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाना बंद कर चुका है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जितने भी हमने प्राइस एक्शन यहाँ पे देखा वो अब तक ऊपर गया नहीं है, बट नीचे भी नहीं जा रहा। तो कम से कम आप इतना तो समझ ही जाओगे कि मार्केट में डाउनफॉल की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और वो भी हमारा 3 पुश अप का ही है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा मार्केट एक अच्छे हमारे क्या है, एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अच्छा मार्केट अप है। 1 नंबर कैंडल पे उसने काफ़ी अच्छा एक हाई बनाया है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया है। उसके बाद देखिए 4 6 8 5 7 9, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये हमारा 3, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो तुरंत नीचे नहीं गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक की नीचे नहीं गया, उसके बाद 3 पुश अप वाला पैटर्न बनाया, तब फॉल किया है। देखिए मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था, यही मैं आपको समझा रहा था शुरू में, ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट यहाँ पर क्या फॉर्मूला है। सेम एज इट इज मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 पुश अप टू ए लोअर। देखो यहाँ पे ये एक मेन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम भी टेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमको इसने पुल बैक दिया, बट यहाँ पे इसने क्या किया, 3 पुश का नहीं 2 पुश का पैटर्न बनाया। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट अगेन ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो मार्केट नहीं कर पाया डाउन। उसके बाद मार्केट ने चौथे नंबर का हाई बनाया और यहाँ पे अगेन इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। तो हमको पहले ब्रेक के साथ में देखना है कि कितना पुल बैक दिया, तो उसने इस पॉइंट तक पुल बैक दिया और अगेन फॉल करने की कोशिश की 6 नंबर तक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से अगेन पुल बैक दिया। मैंने आपको हमेशा बताया 2 लेग आपको पक्का मिलेंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 और ये होगी हमारी तीसरी लेग, ये 3 लेग भी मिल सकती है जो कि जिसमें हमको 3 पुश का पैटर्न मिला। अब अगर आप 7 नंबर को गौर से देखोगे तो ये हो गया हमारा फाइनली 3 पुश पैटर्न, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फॉल किया है,
ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, हालांकि ये डेली का चार्ट है, बट आपको 5 मिनट में भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। देख, वेज विदाउट एन ओवरशूट, मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी वेज आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे ओवरशूट ही ना हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेंड हमारा चला 5 मिनट का, ये एक वेज बना दिया इसने, 3 पुश अप बना दिए, 3 4 5, 5 वाले ने क्या किया, इसको ओवरशूट नहीं किया। ओवरशूट करता तो बढ़िया होता, ओवरशूट ना करके मार्केट फिर से फॉल कर गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये वाला हमारा क्या है, 3 पुश अप पैटर्न है, और देखो यहाँ पे देखो ये वाला 1 2, ये हो गया हमारा 3 पुश डाउन पैटर्न, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल। सिंपल, आप देख रहे हो ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद आपको पूरा एक 3 पुश डाउन पैटर्न मिलता है और मार्केट रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, वेजेस की भी कहानी आपको समझनी है। देखो अब आता है एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा एक्सपेंडिंग ट्राइंगल को। देखो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न भी हो सकते हैं और ये हमारे कंटिन्यूएशन भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 लेग भी मिल सकती है, 5 भी लेग मिल सकती है, 7 भी मिल सकती है, 9 भी मिल सकती हैं लेग। ठीक है, देखो आप इसको देखो, इसी ट्राइंगल को देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक परफेक्ट एक्सपेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है, देखने वाली बात है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे, और देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसमें ना तो ये बायर के सगे होते, ना ये सेलर के सगे होते, बायर का भी एसएल खाएंगे। और देखो ट्रेडर समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में, और वो धीरे धीरे ट्राइंगल की शेप लेता चला जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, जिसने यहाँ पे बाई करा होगा उसका एसएल यहाँ पे खाया, सीधी बात है। ठीक है, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा वो तो चलो एक बार को वैसे पुल बैक दिया है, बट उसका एसएल यहाँ पे खा लिया होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है ट्रायंगल्स में। इसमें देखो ये कंटिन्यूशन भी हो सकता है, बट आपको आप में ज़्यादा से ज़्यादा लैग देखने को मिल सकती हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 6 पे मार्केट क्या हुआ, देखो यहाँ से चला मार्केट 5 से, आपको पता लग गया ट्राइंगल बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप प्राइस एक्शन देख लेते हैं। मार्केट 6 पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद में उसने एक पुल बैक दिया है, इस जो गैप बना था EMA का उसको यहाँ पर फिल करने की कोशिश की है, और उसके बाद मार्केट ने 7 नंबर का हाई बनाया। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आया है, 3 पुश डाउन का पैटर्न बनाया। ठीक है, जो कि हम बता रहे थे, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाया। 3 पुश डाउन हमेशा रिवर्सल को शो करता है, और ये मार्केट में बियर से बुलिश बनाएगा मार्केट को। तो यहाँ देखो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश की और मार्केट ऊपर चला गया। जिस बंदे ने यहाँ पे 7 पे शॉर्ट किया होगा वो सोच रहा होगा कि यहाँ का टारगेट आएगा, बट मार्केट ने 3 पुश डाउन पैटर्न बना के मार्केट को ऊपर रिकवर कर दिया। तो जो ये हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताया, यही है। देखो इसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट पहले डाउन आ रहा है, उसके बाद इसने क्या किया, ये एक्सपेंडिंग का वो बना दिया। ठीक है, तो मैंने बताया तो इसको कंटिन्यू भी कर सकता है, इस पैटर्न को यहाँ इधर से कोई ऐसे आया और ऐसे भी कर सकता है, या ऐसे आया और रिवर्स भी कर सकता है। दोनों तरीके हैं, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल दोनों कर सकता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा। ठीक है, 6 8 4 5 7 9, और यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आपको कवर अप हो जाएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है, क्योंकि जब ट्रायंगल बनता है तो दोनों तरह के यहाँ पर आपको एसएल आपके खाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माइनर रिवर्सल फेलियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।